क्यों नहीं होगा रोहित बाबू, एकदम हो जाएगा। चलो देखते रहिए। हमें बात करनी है किसकी, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की। ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो आप ये समझिए कि जैसे सपोज करिए कि एक हल्का सा मैप हमने ऐसे बनाया, ठीक है। ये बात है उस समय की, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में दोनों कौन है। ये बात उस समय की है जब दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था। कौन? ये बात उस समय की है जब दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ करता था? जब दिल्ली का सुल्तान साथी हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हुआ करता था? दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। या यूं कह लीजिए कि इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं भैया, एमबीटी लिखते हैं। दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था जिस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। जिस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था उसी समय यहाँ पर 1347 में, ठीक है, यहाँ पर 1347 में और यहाँ पर 1336 में, ठीक है, दो डिफरेंट एम्पायर स्थापित हुए, ठीक है, दो डिफरेंट एम्पायर स्थापित हुए, ठीक है, जिनमें से एक को कहा गया क्या, जिनमें से एक को कहा गया विजयनगर साम्राज्य। क्या कहा गया? विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य कहा गया, विजयनगर एम्पायर कहा गया, ठीक बात है। क्या कहा गया भैया? विजयनगर साम्राज्य कहा गया, विजयनगर साम्राज्य कहा गया, ठीक, विजयनगर साम्राज्य कहा गया, ठीक है। और इसी प्रकार से 1347 में जो स्थापित हुआ इसे बहमनी साम्राज्य कहा गया। क्या कहा गया? बहमनी साम्राज्य कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया भैया? बहमनी साम्राज्य, बहमनी एम्पायर कहा गया। समझ रहे? अच्छा भैया, दोनों अलग अलग साम्राज्य, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को कमेंट दिख रहा है और सभी को शुक्रिया, ठीक है। चलिए भैया, यहाँ पर ये जो विजयनगर, ये जो बहमनी साम्राज्य है, इसका संस्थापक कौन हुआ? इसका संस्थापक था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है ना? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या केवल अलाउद्दीन कह लेंगे, अलाउद्दीन बहमन शाह तब भी चलेगा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है ना? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसका नाम था। और ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या इसको केवल हसन गंगू भी कह सकते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन, ये था हसन गंगू। क्या नाम था? हसन गंगू इसका वास्तविक नाम था, ठीक है। क्या नाम था इसका वास्तव में? वास्तव में इसका नाम था हसन गंगू, ठीक है, हसन गंगू। सब इतना समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अच्छा, इधर अगर हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर व बुक्का। कौन थे भैया? हरिहर व बुक्का, हरिहर व बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का थे, ठीक है, हरिहर और बुक्का, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है। तो ये दोनों थे भैया, हरिहर एंड बुक्का, ठीक। इसके बाद आप ये समझिए कि ये जो दोनों थे, ठीक है, ये जो दो एम्पायर आप समझिए, एक एक करके पूरा पॉइंट पूरा समझ में आए, एक बार ओवरव्यू आप ले लीजिए, फिर इसको हम और विस्तार पूर्वक आगे देखेंगे, ठीक है। अब आगे चलकर क्या होता है कि जैसे विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य जो है इसमें 4 वंश हुए, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश हुए? 4 वंश हुए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3, ठीक है, और 4, मतलब टोटल 4 वंश हुए इसमें। और इसमें सबसे पहला जो वंश था वो कौन सा था? पहला वंश था संगम वंश, ठीक है। पहला वंश कौन सा था? संगम वंश था, ठीक है। तो पहला वंश था संगम वंश, ठीक है। और दूसरा वंश कौन सा था? तो दूसरा वंश था सालू वंश, ठीक है, सालू वंश, ठीक है। हाँ जी, सालू वंश, ठीक है, सालू वंश या डायनेस्टी, वंश को डायनेस्टी कहते हैं। उसके बाद कौन सा था? तुलु वंश, तुलु वंश, ठीक है, तुलु वंश या डायनेस्टी। और लास्ट में कौन सा था? आरबीडू वंश। कौन सा? आरबीडू वंश या आरबीडू डायनेस्टी, ठीक है, आरबीडू डायनेस्टी, ठीक है। मतलब ये है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आप देखेंगे, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आप देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत पहला वंश संगम आया, फिर सालू आया, फिर तुलु आया और लास्ट में आरबीडू आया, ठीक है। इधर बहमनी साम्राज्य की अगर बात करें तो बहमनी साम्राज्य में ऐसा नहीं हुआ। बहमनी साम्राज्य में वंश नहीं आए, बहमनी साम्राज्य केवल एक ही साम्राज्य था, वो एक के बाद एक चलता रहा, ठीक है। बहमनी साम्राज्य में अंततः जो हुआ वो था विभाजन, ठीक है। अंततः जो हुआ वो क्या था? वो था भैया विभाजन, ठीक है। बहमनी साम्राज्य में जो हुआ वो क्या हुआ था? अंततः विभाजन था भैया, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पर देख लें। और बहमनी साम्राज्य कुल मिलाकर 5 हिस्सों में बटा। कुल मिलाकर कितने हिस्सों में बटा भैया? कुल मिलाकर 5 हिस्सों में बटा। कौन कौन से थे वो 5? तो बहमनी साम्राज्य 5 हिस्सों में बटा, उसमें एक था बीजापुर, एक था क्या? एक था बीजापुर, ठीक है। तो एक बीजापुर था, इसी प्रकार से एक गोलकुंडा था, एक क्या था? एक गोलकुंडा था। और इसी प्रकार से एक था अहमदनगर, अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर, ठीक है। और इसी प्रकार से एक था बीदर, ठीक है, एक था बीदर और एक था बरार, क्या? बरार, ठीक है। समझते हैं भाई, बीजापुर, ठीक है, कौन सा? बीजापुर, ठीक है, गोलकुंडा, गोलकुंडा, जल्दी समझते चलिए और बहुत जल्दबाजी मत करिए, कुछ लोग बहुत जल्दी में है कि नहीं सब अभी पढ़ा दिया जाए, ये भी था वो भी था, थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है ना? हाँ, जैसे लिखा है ऐसे ही नोट करें, ठीक है, ऐसे ही याद करना। अब यहाँ पर समझिए कि बीच में, ठीक है, यहाँ पर एक क्षेत्र था, ठीक है, ऐसे समझिए कि एक क्षेत्र था और ये क्षेत्र क्या था? इस क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये क्षेत्र क्या था? ठीक है, इस क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र क्या था? ये जो क्षेत्र यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये है रायचूर दोआब। क्या है ये है रायचूर दोआब, ठीक है। ये क्या है? ये है रायचूर दोआब, ठीक है। क्या है रायचूर दोआब? अगर हम रायचूर दोआब की बात करें तो क्या है ये? ठीक है, रायचूर दोआब, ठीक है, रायचूर दोआब, ठीक है, रायचूर दोआब। और ये जो रायचूर दोआब है, ठीक है, ये जो रायचूर दोआब है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, रायचूर दोआब, ठीक है। रायचूर दोआब क्या है? रायचूर दोआब की खासियत, तो ये जो रायचूर दोआब है, ठीक है, ये जो रायचूर दोआब है ये दरअसल में है ना, रायचूर दोआब कृष्णा और है ना तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। कहाँ पर था भैया? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रायचूर दोआब की, ठीक है। तो रायचूर दोआब जो है ये कृष्णा और है ना तुंगभद्रा नदियों के बीच में था, ठीक है। तो इसको कहाँ पर मेंशन कर लिया जाए? इन बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा, ठीक है, यहाँ पर मेंशन करते हैं नीचे, ठीक है, इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन कृष्णा, ठीक है, इन बिटवीन कृष्णा एंड, ठीक है,
तुंगभद्रा, ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था, ठीक है। ये हो सकता है ना दिख रहा हो तो आप इसको अलग से भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हम अलग से मेंशन कर देते हैं कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में ये था, कहाँ पर था, ठीक है, कौन सी नदियों के बीच में, कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा व तुंगभद्रा के बीच, ठीक है ना, तुंगभद्रा के बीच, ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में था। और ये क्या था, है ना? ये क्या था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था, और ये क्या था, तो अगर आप देखेंगे कि ये क्या था तो आप कहेंगे दोनों राज्यों के बीच विवाद का कारण, दोनों राज्यों के बीच, दोनों राज्यों के बीच विवाद का कारण था ये, दोनों राज्यों के बीच विवाद का कारण, ठीक है, दोनों राज्यों के बीच ये क्या था, विवाद का कारण, दोनों राज्यों के बीच में विवाद का कारण, ठीक है ना, हाँ जी, ठीक है। तुम्हें कैसे पता बेटा अंकित, तुम्हें कैसे पता है, इसकी खत्म हो गई हमारी, ठीक है ना। हाँ, जो भी लोग राजपूत वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं, एक काम करो, या तो जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, या तो इसको बंद करके राजपूत पढ़ा दे, ठीक है, ये पूरा हटा दें, चलो राजपूत पढ़ा देते, खत्म करो, चलिए, ठीक है, पढ़ लीजिए। और जिस दिन खत्म घोषित करूंगा फिर कह रहा हूँ, पूछ लूंगा कि भैया आपको क्या लगता है कि क्या आपका बचा है। तो कृष्णा व तुंगभद्रा के बीच में था, दोनों राज्यों के बीच विवाद का कारण था, ठीक है ना, दोनों राज्यों के बीच के विवाद का कारण था। अब देखिए, अब इसमें यह है कि भाई रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर, ठीक है ना, रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर, ठीक है ना। अच्छा, तो इंग्लिश वाले बिल्कुल लिख लेंगे रीजन ऑफ, ठीक है, बहमनी साम्राज्य है और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य है, इन दोनों के बीच विवाद का कारण, ठीक है, तो ये भी जरा देखेंगे। और यहाँ देखिए हुआ क्या कि ये जो शुरू के चार है, ये जो शुरू के चार है, ठीक है, ये जो शुरू के चार है, इनमें एक चीज का ध्यान दीजिए, ठीक है, ये इन्होंने बनाया एक गठबंधन सेना, इन्होंने क्या बनाई, इन्होंने बनाई गठबंधन सेना, क्या बनाई इन्होंने एक गठबंधन सेना बनाई, ठीक है, इन्होंने एक गठबंधन सेना बनाई, ठीक है, इन्होंने एक गठबंधन सेना बनाई, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ज्वाइंट आर्मी, ठीक है, इन्होंने ज्वाइंट आर्मी बनाई, और इनकी जो ज्वाइंट आर्मी है, ठीक है, इसका मुकाबला किसके साथ हुआ, इसका मुकाबला हुआ विजयनगर साम्राज्य के साथ, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, विजयनगर, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर एम्पायर, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। और राजा कौन है इस समय, राजा उस समय हुआ करते थे, राजा मतलब किंग, ठीक है, जो राजा थे उस समय, जो किंग थे, ये कौन थे, ये थे भैया सदाशिव, सदाशिव राय, ठीक है, सदाशिव राय, ठीक है, सदाशिव राय थे, बिल्कुल सदाशिव राय थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या मामला है, यहाँ गठबंधन सेना जो है, ये जो गठबंधन सेना है, ठीक है, ये जो गठबंधन सेना है, और ये जो विजयनगर साम्राज्य है, और ये जो विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और जो इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है, इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। अब इस युद्ध के बारे में जानिए, इनके बीच में और इनके बीच में एक युद्ध होगा, इस युद्ध को हम किस नाम से जानेंगे, इस युद्ध को कहा जाएगा, ये एक युद्ध होगा जिसे हम कहेंगे तालीकोटा का युद्ध, क्या कहेंगे भैया, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा, या इसी को कहेंगे बन्नी हट्टी, क्या कहेंगे, बन्नी हट्टी, या इसी को क्या कह रहे होंगे, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, ठीक है ना, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, समझ रहे। और यह युद्ध लड़ा जाएगा कब, 1565 में, ठीक है, क्या नाम है इसका, या तो हम इसे तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, इसे हम कह रहे होंगे बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक, या बन्नी हट्टी, क्या भैया, बन्नी हट्टी, ठीक है, बैटल ऑफ तालीकोटा या बन्नी हट्टी, ठीक है, बैटल ऑफ तालीकोटा या बन्नी हट्टी, ठीक है, बैटल ऑफ तालीकोटा या बन्नी हट्टी। इस युद्ध में क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, इस युद्ध में क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पतन, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का पतन, ठीक है, क्या हुआ इसमें, विजयनगर साम्राज्य का पतन, विजयनगर साम्राज्य का पतन। अभी सब याद होगा, बढ़िया से ध्यान से समझिएगा बस। तो कह सकते हैं कि डिक्लाइन ऑफ विजयनगर, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पर क्या हो गया, पतन हो गया, विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पर क्या हो गया, वही पतन हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया, ठीक है। अब आइए इसको समझ लेते हैं, ये तो लिखने का कार्यक्रम हो गया, ये तो लिखने का कार्यक्रम हो गया। अब इसको हमें क्या करना, समझ में ना आए ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये जीके का जीके, ठीक, बिल्कुल, ठीक है। तो के समय स्थापना पूछा जाता है कि किसके समय में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक, चलिए तो देख लिया जाए। अब इसको यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ ध्यान देंगे एकदम इत्मीनान से, क्योंकि अलग अलग कलर में है तो बिल्कुल आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है ना, आइए भैया, ठीक, ठीक है। अब देखिए, और ये भी नहीं है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य इतने में खत्म हो गया, ये तो हम एक कांसेप्ट आपको बता रहे हैं कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को आप कैसे समझेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए और एक एक चीज को इत्मीनान से समझने का प्रयास करिए। अभी तो ये शुरुआत है ना, अभी आगे बहुत दूर तक जानी बात है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, हमने कहा कि भाई जिस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, अब ध्यान से समझिए, सब समझ में आ जाएगा 5 मिनट में। जिस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के समय में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए। जैसे दिल्ली सल्तनत के जितने शासकों के बारे में आपने पढ़ा है, उसमें सबसे ज्यादा विद्रोह किसके समय में हुए, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत के जो विभिन्न सुल्तान हुए उसमें सबसे ज्यादा विद्रोह किसके समय में हुए,
कारण यह भी था कि भैया इसका साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे बड़ा था। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। सबसे ज्यादा विद्रोह किसके समय में हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए। यहां आपसे कहा जाए कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक विद्रोह किसके समय में हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए। विद्रोह का मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब यह है कि अपना जो राजकाज चल रहा है, जिसका शासन चल रहा है, उसके खिलाफ उठ खड़े होना किसी का। ठीक है ना? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में जो विद्रोह हुए उसमें से एक विद्रोह 1347 में हुआ था जो बहमनी साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ, और एक विद्रोह 1336 में हुआ था जो विजयनगर साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था उस समय दक्षिण भारत में हुए विद्रोहों का, ठीक है, विद्रोह जो होते हैं उनको रिबेलियन कहते हैं, रिवोल्ट कहते हैं। तो दक्षिण भारत में जो रिवोल्ट्स हुए, जो विद्रोह हुए, जो रिबेलियंस हुए, इन रिबेलियंस का परिणाम या रिजल्ट ये रहा कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर 1336 में एस्टैब्लिश किया, और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जिसे हसन गंगू भी कहते हैं, इसने बहमनी साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में हुए विद्रोह का परिणाम है बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। अगर हम इन साम्राज्यों की बात करें तो यहाँ बहमनी साम्राज्य का संस्थापक बताया गया है जो पूछा जाता है, या विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक बताया गया है जो पूछा जाता है। इन दोनों के बीच इसमें लिखा भी है कि स्थापना के समय, स्थापना किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापना। क्योंकि पूछा जाता है कि जिस समय बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ या जिस समय विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है भैया, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में विवाद का कारण क्या है? यहाँ पर लिखा है, ये क्या है? ये रायचूर दोआब है। ये क्या है? ये रायचूर दोआब है। तो इन दोनों के बीच में, मतलब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में जो विवाद का, डिस्प्यूट का कारण यहाँ लिखा है, दोनों राज्यों के बीच विवाद का कारण, रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन बोथ द स्टेट, क्या? कृष्णा व तुंगभद्रा के बीच स्थित रायचूर दोआब। कई बार पेपर में आता है कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में विवाद का कारण क्या था या विवाद की जड़ क्या था? तो आप बताएंगे साथियों रायचूर दोआब। क्या बताएंगे आप? रायचूर दोआब बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये कि रायचूर दोआब जो है ये किन दो नदियों के बीच में था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। कृष्णा की ही सहायक नदी है तुंगभद्रा। तो जब दो नदियों के बीच का कोई क्षेत्र होता है तो उसी को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को दोआब कहते हैं। सीधे सीधे ऐसे समझिए कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये हिंदू राज्य था, और ये जो बहमनी साम्राज्य है ये मुस्लिम राज्य था। ठीक है ना? हाँ जी, तो सीधी सीधी बात है कि ये विजयनगर हिंदू राज्य है और ये मुस्लिम राज्य है। ठीक है भैया, अब आप देखेंगे कि आगे चलकर क्या हुआ। भाई विजयनगर साम्राज्य जो है इसके अंतर्गत चार वंश हुए। मतलब विजयनगर साम्राज्य में पहले संगम वंश हुआ, फिर सालू वंश हुआ, फिर तुलु वंश हुआ, लास्ट में आरबीडू वंश हुआ। ठीक है ना? मतलब चार वंश आए एक के बाद एक। लेकिन बहमनी साम्राज्य पहले तो लंबे समय तक चलता रहा, मतलब एकजुट होकर। लेकिन अंततः क्या हुआ? अंततः धीरे धीरे करके बहमनी साम्राज्य धीरे धीरे करके टूटा। पहले एक एक करके भाई बीजापुर बना, फिर गोलकुंडा बना, अहमदनगर बना, बीदर बना, बरार बना। ठीक है, मतलब ये नहीं कि ये सीक्वेंस में लिखा है, सीक्वेंस की जरूरत नहीं है कि अब बहमनी साम्राज्य सबसे पहले कौन अलग हुआ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसमें ईयर्स को लेकर, वर्षों को लेकर डिस्प्यूट है। बस ये आपको जानना है कि जो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार, ये सब हम कभी कभी पढ़ते हैं, देखते हैं, ये सब क्या था? ये सब क्या था? ये सब बहमनी राज्य से ही अलग हुए थे। ये सब किससे अलग हुए थे? बहमनी साम्राज्य का ही टूटकर बना हुआ अलग अलग हिस्सा है। बहमनी राज्य का ही टूटकर बना हुआ अलग अलग क्या है? हिस्सा है। ठीक है ना? अब हम ये जानते हैं कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में 36 का आंकड़ा था। भाई इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा तो था ही। ठीक है, तो भाई दोनों के बीच में विवाद तो चल ही रहा था। इस विवाद का अंत तब हुआ जब, है ना, ये जो पांच है, ध्यान रखना कि भाई बहमनी साम्राज्य कितने खंडों में टूटा, ऐसा क्वेश्चन भी होता है। तो बहमनी साम्राज्य कितने खंडों में टूटा? 5 खंडों में टूटा, जिसमें से इन 4 खंडों ने मिलकर एक ज्वाइंट आर्मी बनाई और 1565 में, है ना, तालीकोटा या बन्नी हट्टी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया। उस समय विजयनगर साम्राज्य पर तुलु वंश का राज था। उस समय विजयनगर साम्राज्य पर तुलु वंश का राज था और सदाशिव राय क्या थे? राजा थे। सदाशिव राय राजा थे। और यहाँ कोई एक लीडर नहीं था, क्योंकि ये चार जो है आपस में क्या थे? एक गठबंधन सेना बनाए हुए थे, तो कोई एक लीडर नहीं था। और इन चारों राज्यों ने, इन चारों मुस्लिम राज्यों की गठबंधन सेनाओं ने तालीकोटा के इस युद्ध में तुलु वंश के राजा सदाशिव राय की सेना को परास्त कर दिया, और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ? पतन हुआ। ठीक बात है ना? अच्छा, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का पतन भले हो गया तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन जरूर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया। उसके बाद भी विजयनगर साम्राज्य कुछ वर्षों तक आरबीडू वंश के नेतृत्व में चलता रहा। मतलब विजयनगर साम्राज्य तुलु वंश के समय में इसका पतन जरूर हुआ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी एक और वंश आया जिसे आरबीडू वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? अब आप कहेंगे सर पतन के बाद कैसे एक वंश आ गया? तो पतन के बाद ऐसे एक वंश आ गया कि जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे एक एग्जांपल दें, जैसे भारत में जैसे एक पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है ना? तो क्या है कि भाई इसका एक तरह से हम देखें तो कहीं ना कहीं पतन हो चुका है। ठीक है, पतन हो चुका है, लेकिन पार्टी तो अभी भी है ना, पार्टी तो अभी भी है। ठीक है, हालांकि बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत बढ़िया नेता है मायावती जी, लेकिन ये है कि इस पार्टी का लगभग पतन हो चुका है, लेकिन पार्टी अभी भी है। तो वही चीज यहाँ पर है कि तुलु वंश के समय में क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी एक वंश आया जिसे हम आरबीडू वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? हाँ भैया, ठीक। अब क्या है कि अब भैया हमें इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे और एक एक करके चीजों को देखेंगे। ठीक है, और एक बड़ा डिफरेंस और आपको बता दें कि जो बहमनी साम्राज्य था, इनकी जो राजभाषा थी वो मराठी थी, और इनकी जो राजभाषा थी वो तेलुगु थी। ठीक है, ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है ना? ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि भैया क्या मामला था कि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो इनकी राजभाषा थी, राजभाषा मतलब समझ रहे हैं? राजभाषा का मतलब है कि स्टेट लैंग्वेज कह लीजिए या ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इनकी जो राजभाषा थी, ठीक है, राजभाषा जो थी इनकी वो क्या थी? मराठी थी। ठीक है, क्या थी भैया इनकी राजभाषा? इनकी राजभाषा मराठी थी। ठीक है, मतलब एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज कह लीजिए या स्टेट लैंग्वेज कह लीजिए, या फिर क्या कह लीजिए? स्टेट लैंग्वेज कह लीजिए। तो वो क्या थी भैया? मराठी थी। और इनकी क्या थी भैया? तो इनकी जो राजभाषा थी, इनकी जो राजभाषा थी वो क्या थी? इनकी राजभाषा साथियों तेलुगु थी। क्या थी भैया? तेलुगु थी। तो कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं, आप आराम से याद कर लेंगे। ठीक है ना? दोनों की स्टेट लैंग्वेज में भी एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल गया यहाँ पर। ठीक है ना? इसमें भी एक बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। तो ये एक अच्छी चीज हो जाती है यहाँ से। ठीक है, और बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या भैया? स्टेट लैंग्वेज वाला मसला, है ना? स्टेट लैंग्वेज वाला मसला भी यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलिए, तो एक डिफरेंस और बढ़िया सा यहाँ पर आपको मिल गया। चलिए, तो भाई आप इस बढ़िया सी चीज के बाद आप बताइए समझ में आया कि नहीं? अभी आप कह रहे थे ना कुछ लोग कह रहे थे सर अभी तो समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो आप बताइए जब हमने एक्सप्लेन कर दिया तो समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं? कि अभी आपसे पूछ लिया कि जिस समय दिल्ली का, भाई दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण में कौन से दो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, ऐसे पूछ लेगा। या तो कहेगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। समझ रहे हैं ना? हाँ जी, और उसी प्रकार से हमने बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहले साथियों पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और वादा करते हैं कि आपको समझ में सब आएगा, धुआंधार तरीके से आएगा। ठीक है ना? इसके पहले आया वो नहीं आया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तो समझ में आएगा। ठीक है ना? और हमारा काम ही आपको समझाना, हम आपको समझाना पाए तो फिर पढ़ाना लिखाना हमारा बेकार है। विजयनगर एम्पायर, चलिए तो देखते हैं विजयनगर एम्पायर की कहानी। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर में सबसे पहली चीज कि भाई क्या, एक एक पॉइंट लिखते चले, एक एक पॉइंट हम लिखते चले कि भाई सबसे पहली चीज तो ये कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापित, मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापित। ठीक है ना? हाँ जी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापित। ठीक है, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली का सुल्तान था। ठीक है ना?
फाउंडेड हरिहर एंड बुक्का, हरिहर एंड बुक्का के द्वारा, हरिहर एंड बुक्का के द्वारा स्थापित, हरिहर एंड बुक्का के द्वारा स्थापित, ठीक है भाई, हरिहर एंड बुक्का के द्वारा स्थापित, ठीक है। बाकी इनके भाई हरिहर एंड बुक्का के द्वारा स्थापित। बाकी भाई राजभाषा क्या थी इनकी, राजभाषा, तो राजभाषा ये स्टेट लैंग्वेज क्या थी, ठीक है, स्टेट लैंग्वेज क्या थी इनकी, तो ये थी भैया, ये थी मराठी, सॉरी तेलुगु, क्या थी भैया, तेलुगु थी, ठीक है, तेलुगु थी, तो बिल्कुल याद करना है, तेलुगु थी, ठीक है। अच्छा, पहला वंश कौन सा हुआ, पहला दूसरा वंश, चलिए वो आगे अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें विजयनगर साम्राज्य जो है ये एक हिंदू राज्य था, ठीक है, क्या था भैया, हाँ जी, ये एक हिंदू राज्य था, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल जैसे और जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे आप याद करना चाहिए, इसमें राष्ट्रीय धर्म क्या था, राष्ट्रीय सिक्का क्या था, तो राजकीय सिक्का और राष्ट्रीय धर्म, है ना, राजकीय सिक्का, एक तो राजकीय सिक्का जरूरी है, मतलब राजकीय मुद्रा कह सकते हैं, राजकीय मुद्रा क्या थी, राजकीय मुद्रा क्या थी, और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा भैया कि राजकीय धर्म क्या था, राजकीय धर्म क्या था, राजकीय धर्म क्या था, ठीक है। इसमें एक अपवाद भी है कि भैया जैसे जो कृष्णदेवराय है, इनका जो धर्म था वो अलग था, ठीक है। कृष्णदेवराय क्या थे, मैजेस्टिक रूलर, तो मतलब इस पूरे एम्पायर के सबसे मैजेस्टिक रूलर जो हुए, मैजेस्टिक किंग जो हुए, वो कौन हुए, ये हो सकता है। राजकीय धर्म का मतलब हम कह सकते हैं कि स्टेट रिलीजन, ठीक है ना, स्टेट रिलीजन कह सकते हैं, स्टेट रिलीजन कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, स्टेट करेंसी कह सकते हैं, स्टेट करेंसी कह सकते हैं कि क्या था, ठीक है। और ये अपवाद स्वरूप जो कृष्णदेवराय थे, कृष्णदेवराय का धर्म अलग था, कृष्णदेवराय का धर्म, कृष्णदेवराय का धर्म जो था वो अलग था, ठीक है ना। कृष्णदेवराय के समय में जिस धर्म को इन्होंने माना, ठीक है, मतलब रिलीजन ऑफ, ठीक है, रिलीजन ऑफ कृष्णदेवराय, रिलीजन ऑफ कृष्णदेवराय, रिलीजन ऑफ कृष्णदेवराय, तो कृष्णदेवराय का धर्म अलग था, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर देखने की जरूरत पड़ेगी। सबसे प्रतापी शासक जो है कृष्णदेवराय ही है, ठीक है। और जो समझिए कि है ना, इसमें हरिहर एंड बुक्का, ठीक है, समझिए ये जो हरिहर एंड बुक्का है, ठीक है, हरिहर व बुक्का जो है, हरिहर व बुक्का जो है, इनके बारे में इनसे रिलेटेड दो तीन बातें यहाँ पर ऐड करके लिख लेंगे कि हरिहर और बुक्का से रिलेटेड ये कि भैया जैसे इनके गुरु कौन थे, इनके जो गुरु थे वो कौन थे, तो इनके गुरु का नाम क्या था भैया, इनके गुरु का नाम क्या था, कि गुरु कौन थे, ठीक है। एक तो गुरु याद करना है कि भैया इनके गुरु कौन थे, और दूसरा जो है जैसे इसमें या यूं कह लीजिए, इसको आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि प्रेरणा स्रोत, ठीक है ना, किसकी प्रेरणा से स्थापित हुआ, ये वाला क्वेश्चन आता है ना, प्रेरणा स्रोत, ठीक है, मतलब किसकी प्रेरणा से स्थापित हुआ, प्रेरणा स्रोत के रूप में हम देखेंगे। प्रेरणा स्रोत मतलब ये इंस्पिरेशन, ठीक है, मतलब किसकी प्रेरणा से हरिहर और बुक्का ने इस साम्राज्य को स्थापित किया, ठीक है। तो देखा जाए एक एक करके, ठीक। अरे वाह, पहली बार जीके पढ़ रहे हो, सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा, लक्ष्मीबाई के हस्बैंड थे, बहुत बढ़िया, कहाँ पढ़ लिया। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापित हुआ, हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित हुआ। और ये हरिहर और बुक्का कौन थे भाई, तो अगर हम हरिहर और बुक्का की बात करते हैं तो हरिहर और बुक्का काकतियों के सामंत थे, ठीक है ना, हाँ, काकतियों के सामंत थे, ठीक है, काकतियों के सामंत, ठीक है, काकतियों के सामंत थे, ठीक है, काकतियों के सामंत थे, ठीक। मतलब हरिहर और बुक्का के द्वारा जब ये स्थापित किया गया विजयनगर साम्राज्य, तो हरिहर और बुक्का राजा बनने से पहले क्या थे, काकतियों के सामंत थे, मतलब कह सकते हैं कि वो सामंत ऑफ, ठीक है, सामंत ऑफ काकतियाज, ठीक है ना। ठीक है, तो काकतियों के क्या थे, काकतीय याद है ना, काकतीय कहां पर थे, काकतीय जो है तेलंगाना के थे। जैसे आपने दक्षिण भारत की एक साउथ इंडिया की मूवी शायद देखी होगी, रुद्रमा देवी, क्या रुद्रमा देवी, तो साउथ इंडिया की जो मूवी है रुद्रमा देवी, ठीक है, उसमें वो काकतीय वंश से थी। और काकतीय वंश जो है ये आज का जो तेलंगाना स्टेट है यहाँ पर हुआ करता था, और इसकी राजधानी वारंगल हुआ करती थी, ठीक है ना। सामंत का मतलब होता है स्थानीय राजा, मतलब लोकल रूलर्स, ठीक है ना। मतलब ये समझिए कि जैसे आज की डेट में पूरे देश के राजा कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जी, और विभिन्न राज्यों में कौन बैठा हुआ है, सीएम बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो सीएम जो है ये अलग अलग स्टेट के क्या है, सामंत है। तो ऐसे ही उस समय होता था कि एक केंद्रीय राजा होता था, और जो विभिन्न छोटे छोटे प्रांतों के या स्टेट्स के जो शासक होते थे उनको सामंत राजा कहा जाता था। तो एक एग्जांपल के रूप में बता दें, जैसे आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, राजा है, ठीक है ना। लेकिन जो विभिन्न स्टेट्स हैं, है ना, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, इनके जो सीएम है ये अलग अलग स्टेट के क्या कहलाएंगे, सामंत कहलाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो भैया हरिहर एंड बुक्का जो है ये काकतियों के सामंत थे, ठीक है ना, ये काकतियों के सामंत थे, और कंपली राज्य में मंत्री भी हुए, ठीक है। कौन से राज्य में, कंपली राज्य में, कंपली राज्य में मंत्री भी रहे, राज्य में मंत्री रहे, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें ऐड कर लेंगे सीधा वाज मिनिस्टर, मतलब दोनों जगह ये एक तरह से समझिए काम ही कर रहे थे, जहां काम मिल रहा था वहां कर रहे थे, वाज मिनिस्टर इन कंपली स्टेट, ठीक है ना, कंपली स्टेट, ठीक है। तो कंपली स्टेट में क्या रहे, मंत्री भी रहे। मतलब ये हुआ कि जो हरिहर और बुक्का हैं ये काकतियों के सामंत के रूप में भी काम कर चुके थे, और ये कंपली राज्य में मंत्री भी रह चुके थे, ठीक है ना। हाँ जी भैया, एक तो सीधा सीधा याद रखना है कि काकतियों के सामंत भी रह चुके थे और कंपली राज्य में मंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। अच्छा, राजभाषा वाला बता दिया है। राजकीय धर्म इनका क्या था, राजकीय धर्म इनका था शैव, ठीक है, क्या था, शैव धर्म, मतलब शैविज्म, क्या था, शैविज्म था, ठीक है। और ये प्रतापी शासक कौन हुए इस वंश के, कृष्णदेवराय हुए, कौन हुए, कृष्णदेवराय हुए, ठीक बात है, कृष्णदेवराय हुए, कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय, ठीक है, कृष्णदेवराय हुए। राजकीय मुद्रा इनकी क्या थी, वराह, राजकीय मुद्रा इनकी क्या थी, वराह थी, ठीक है। राजकीय मुद्रा इनकी क्या थी भैया, वराह थी, ठीक है। और ये मुद्रा जो है किसकी बनी होती थी, ये मुद्रा भाई सब बनी होती थी स्वर्ण की, है ना, गोल्डन, ठीक है, गोल्डन मतलब स्वर्ण निर्मित, स्वर्ण निर्मित, ठीक है, स्वर्ण निर्मित मुद्रा थी, स्वर्ण निर्मित मुद्रा थी, ठीक है, स्वर्ण निर्मित मुद्रा थी। कृष्णदेवराय का धर्म क्या था, कृष्णदेवराय का धर्म था वैष्णव धर्म, ये वैष्णव धर्म को मानते थे, मतलब वैष्णविज्म को, वैष्णविज्म, ठीक है। प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्रोत एक तो रहे विद्यारण्य, विद्यारण्य, ठीक है ना, एक विद्यारण्य प्रेरणा स्रोत रहे, विद्यारण्य। ये किसके लिए प्रेरणा स्रोत की बात कर रहे हैं पता है, इंस्पिरेशन या प्रेरणा स्रोत का मतलब है कि किसकी प्रेरणा से या किसके कहने पर या किसके आइडिया से हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया गया, ठीक है ना। तो भैया विद्यारण्य की प्रेरणा स्रोत से, और दूसरा किसकी प्रेरणा स्रोत से, दूसरे थे भैया कौन, सायन, कौन थे, सायन, ठीक है। तो सायन, अब देखिए तो ये है कौन, अगर हम विद्यारण्य की बात करें तो विद्यारण्य कौन है भैया, तो विद्यारण्य जो है ये हरिहर और बुक्का के गुरु हैं, ठीक है, हरिहर और बुक्का के क्या है, गुरु है, ठीक बात है, मतलब टीचर है एक तरह से इनका, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का के गुरु हैं, और ये कौन है, ये वेदों के भाष्यकार हैं, ठीक है ना, ये कौन है, ये वेदों के भाष्यकार हैं, वेदों के भाष्यकार, वेदों के भाष्यकार हैं, ठीक है, वेदों के भाष्यकार, ठीक है, क्या है ये भैया वेदों के भाष्यकार हैं, ठीक है। तो ये भी याद करने की जरूरत है, ठीक है, ये भी आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। भाष्यकार का मतलब ऐसे कमेंटेटर भी होता है, ठीक है ना,
ठीक है, वेदों के भाष्यकार है। ठीक है, तो ये वाला पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा आपको और बिल्कुल समझ में आना भी चाहिए। कंपनी राज्य में मंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे और काकतीयों के सामंत भी रह चुके थे। ठीक है ना, और स्थापित किया गया जिसमें दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था हरिहर और बुक्का के द्वारा। हरिहर और बुक्का कंपनी राज्य में मंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे और काकतीयों के सामंत भी रह चुके थे। ठीक है ना, और यहाँ तक कि जो इसमें स्टोरी जानते हैं कुछ इस प्रकार है कि एक बार क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक का दक्षिण भारत पर हमला हुआ। ठीक है ना, हाँ जी, क्या हुआ, दक्षिण भारत पर एक बार क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का हमला हुआ। तो जब दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत पर हमला हुआ तो ये जो हरिहर और बुक्का है इनको दिल्ली सल्तनत के सैनिक दिल्ली उठा ले गए। इनको दिल्ली सल्तनत के सैनिक दिल्ली उठा ले गए। ठीक है, और उसी समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो भाई दक्षिण भारत में बहुत विद्रोह हो रहे थे। बात समझिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली का दक्षिण भारत पर हमला हुआ और भाई जो हरिहर और बुक्का है इनको सैनिक पकड़कर दिल्ली उठा ले गए। फिर क्या हुआ, उसी समय दक्षिण भारत में बहुत विद्रोह चल रहे थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक परेशान था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो हरिहर और बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक को समझाया कि ऐसा क्यों नहीं करते सुल्तान कि आप हमें भेज दीजिए जिम्मेदारी देकर, हम पूरा दक्षिण भारत संभाल लेंगे, सारी चीजें मैनेज कर लेंगे, बढ़िया कर देंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। हम तो वहीं के हैं, हम तो जानते हैं कैसी चीजें करनी है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का पर विश्वास कर लिया। ठीक है, कि हरिहर और बुक्का जो चीजें सही कर देंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को भेज दिया कि जाओ ठीक है चीजें मैनेज करो। लेकिन हरिहर और बुक्का जब दक्षिण भारत आए तो हरिहर और बुक्का वाकई में वही कर रहे थे जो वो वादा करके आए थे। ठीक है, हरिहर और बुक्का दक्षिण भारत आकर वही कर रहे थे जो वो वादा करके आए थे मोहम्मद बिन तुगलक से कि हम दक्षिण भारत जाकर चीजें ठीक कर देंगे। लेकिन उसी समय हरिहर और बुक्का की मुलाकात होती है किससे, उसी समय हरिहर और बुक्का की मुलाकात होती है विद्यारण्य से और सायों से। ये दोनों लोग हरिहर और बुक्का को एक हिंदू राज्य स्थापित करने के लिए इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है कि हरिहर और बुक्का को, ठीक है भाई, किसने प्रेरित किया कि एक हिंदू राज्य स्थापित करो, विद्यारण्य और सायों ने। ठीक है, तब जाकर हरिहर और बुक्का ने क्या किया है ना, विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया, जिसकी राजभाषा तेलुगु बनाया, राजकीय धर्म शैव धर्म बनाया, प्रतापी राजा आगे चलकर कृष्णदेवराय हुए, राजकीय मुद्रा वराह रही, कृष्णदेवराय का धर्म थोड़ा अलग था। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। बाकी जो है हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम क्या था बताएं। हरिहर और बुक्का के जो पिताजी थे इनका नाम क्या था, इनका नाम था संगम। हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम क्या था भैया, हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम था संगम, और उन्हीं के नाम पर पहला वंश जो स्थापित हुआ वो संगम वंश कहलाया। यहाँ पर आप देखिएगा कि भैया पहला वंश कौन सा था, संगम वंश, दूसरा सालू, तीसरा तुलु और चौथा आर्वीडू। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उससे आपको याद हो जाएगा। क्या ट्रिक है भैया, एक सिंपल सी ट्रिक जिससे आपको सीक्वेंस याद होगा विजयनगर साम्राज्य के वंशों का, और ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। या तो चारों ऑप्शन दे देगा, या तो चारों ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना, या तो चारों ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित को उनके सीक्वेंस में अरेंज करिए, या क्या करेगा, चार ऑप्शन देगा, कहेगा कौन सा पहले स्थापित हुआ कौन सा बाद में। और मैं आपको बड़ी सस्ती सी ट्रिक दूंगा, ठीक है, बहुत सस्ती सी ट्रिक दूंगा, मतलब आपको बिना याद किए याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा एस ए से क्या हो जाएगा, संगम वंश, क्या हो जाएगा भैया, संगम वंश। और एस से क्या हो जाएगा भाई, सालू वंश, क्या हो जाएगा, सालू वंश। और टी से क्या हो जाएगा, तुलु वंश, क्या, तुलु वंश। और ए से क्या हो जाएगा, आर्वीडू वंश, क्या हो जाएगा, आर्वीडू वंश। क्लियर बात है, आर्वीडू वंश। तो एज इट इज आप इसको देख सकते हैं। क्या भैया, सस्ती सी ट्रिक है, एस ए से संगम पहला, एस से सालू दूसरा, टी से तुलु तीसरा और ए से आर्वीडू चौथा, खत्म। ठीक है ना, हाँ, तेनालीराम कृष्णदेवराय के समय में थे। ठीक है, और जो कृष्णदेवराय है वो किस वंश से थे, कृष्णदेवराय तुलु वंश के थे। कृष्णदेवराय किस वंश से थे भैया, तो कृष्णदेवराय जो है ये तुलु वंश के थे। ठीक है, कृष्णदेवराय जो थे वो किस वंश से थे, अगर मान लीजिए पूछ ले। खैर अभी कृष्णदेवराय के बारे में तो मतलब बढ़िया बढ़िया बातें हमें जाननी है, समझनी है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि कौन सा वंश है और उसके संस्थापक कौन है और उनका शासनकाल क्या है। ठीक है ना, शासनकाल क्या है, तो ये जो है आपको याद करने की जरूरत है। हरिहर और बुक्का अलग अलग है, ये दोनों भाई है। ठीक है ना, हरिहर और बुक्का क्या है, अलग अलग है और दोनों क्या है भैया, भाई है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक का पूरा मामला आपको समझ में आया होगा। अभी एक तरह से समझिए कि विजयनगर साम्राज्य का बेसिक आपका क्लियर हुआ है ना। इसका जो और आगे की चीजें हैं जैसे राजधानी परिवर्तन और विभिन्न शासकों के बारे में, और ज्यादा शासकों के बारे में नहीं जानना है, सीधा सीधा आपको कृष्णदेवराय से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अष्टदिग्गज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो हम लेकर आएंगे अगले सेशन में, तब अगले सेशन में आपको विजयनगर साम्राज्य खत्म हो रहा होगा। आई होप कि पूरा जो है फ्लो चार्ट आपने बहुत एंजॉय किया। देखिए टाइम लगता है, अगर किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है तो समय तो देना ही पड़ता है। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी प्रियांशु, एकदम 100% मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वर्कशीट हम दे भी रहे हैं, वर्कशीट लगातार आपको दी जा रही है। ठीक है, और जो भी इधर की वर्कशीट बची हुई है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी बहुत जल्द। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, फिलहाल इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, धन्यवाद। मिलते हैं 4 बजे यूट्यूब की क्लास में। थैंक यू।